मुझ पे 2 से 3 एफआईआर बनाया गया, उसके बाद मुझे तड़ीपार कर दिए। जितने भी फर्जी एफआईआर हो रहे हैं सब सुनील शिंदे साहब ही करवाते हैं, चाहे मुझ पर हो या किसी और पे हो। रूम को खाली कराना, जगह कब्जा करवाना, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट एपीआई सुनील शिंदे साहब लेते हैं। 4 एडिशनल एसपी ट्रांसफर हो गए, 4 साकीनाका पुलिस स्टेशन के सीनियर ट्रांसफर हो गए, लेकिन ये किस अधिकार से या इनके ऊपर किसका प्रभाव है जो एक ही पुलिस स्टेशन, एक ही पोर्टफोलियो पे 6 साल से कार्यरत है। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। कुर्ला पुलिस की तरह साकीनाका पुलिस पर अब एक फिर आरोप बहुत बड़ा लगने वाला है, क्योंकि साकीनाका पुलिस स्टेशन में कार्यरत एपीआई सुनील शिंदे, जो कि 6 वर्षों से एक ही पुलिस स्टेशन में कार्यरत है, और इनका एक कारनामा आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। फैसल शेख जो हमारे साथ शिकायतकर्ता मौजूद है, इनका आरोप है कि सुनील शिंदे 6 सालों से एक ही पुलिस स्टेशन में है और उनके ऊपर लगभग 12 एफआईआर करवा चुके हैं। अब ये आरोपों को बाद जो है ये लगातार आला अफसरों के पास गए और तमाम लोगों तक जो है पत्र के ज़रिए शिकायत दी है कि एफआईआर हुई है और इस एफआईआर में सुनील शिंदे का बड़ा हाथ है। और इसी मामले के बाद इन पर तड़ीपारी के दौरान जो है 353 की धारा लगी थी, जो कि 169 हो गई। यानी अगर आप मामला देखेंगे तो झूठे मामले का एक जीता जागता उदाहरण ये 353 ही है। पूरा मामले की जानकारी हम फैसल शेख से लेंगे कि कैसे साकीनाका पुलिस स्टेशन में सुनील शिंदे 6 साल से कार्यरत है और उन पर लगातार जो है वो एफआईआर कर रहे हैं। फैसल जी, जिस तरीके से आप पर लगातार एफआईआर 6 सालों में हो रहा है, सुनील शिंदे कौन है और क्या मामले से शुरुआत हुआ? सुनील शिंदे साकीनाका पुलिस स्टेशन में एज ए पीएसआई हुए थे, उसके बाद उनका प्रमोशन हुआ जोगेश्वरी पुलिस स्टेशन, लेकिन अभी वो किसके प्रभाव से अभी भी साकीनाका पुलिस स्टेशन में 6 साल के अंदर अभी तक बैठे हुए हैं। उनका कोई ट्रांसफ़र नहीं, कोई बदली नहीं, जो कि जितने भी फर्जी एफआईआर हो रहे हैं सब सुनील शिंदे साहब ही करवाते हैं, चाहे मुझ पर हो या किसी और पे हो। रूम को खाली कराना, जगह कब्जा करवाना, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट एपीआई सुनील शिंदे साहब लेते हैं, जो कि इसकी शिकायत मैंने मुख्यमंत्री अपने आदरणीय श्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब गृह मंत्री जी को मैंने लिखित में शिकायत दी है। और मैं वरिष्ठ अधिकारियों से विनती भी करता हूं कि शिंदे साहब पर कार्रवाई करें, और वो 6 साल से किस अधिकार से एक ही पुलिस स्टेशन, एक ही पोर्टफोलियो लेकर बैठे हुए हैं, और उनके ऊपर कई एलिगेशंस हैं, लेकिन उसके बाद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अच्छा, ये एपीआई सुनील शिंदे का जो आप मामला बता रहे हो, आप पर कौन कौन से मामला दर्ज हुए और 353 में ये 169 कैसे हुआ? मुझ पे 2 से 3 एफआईआर बनाया गया, उसके बाद मुझे तड़ीपार कर दिए। मैं नवी मुंबई खारघर रहने आया, उसके बाद वो मुझे खुद बुलाए एक बार, जब भी सीनियर बलवंत देशमुख साहब थे, उन्होंने मुझ पे 353 एक्ट के द्वारा गुना दाखिल किया। उसके बाद उन्होंने मुझसे बात किया, फिर उन्होंने बोला कि ठीक है मैं तुझे उस गुना से बाहर निकालता हूँ। फिर उन्होंने मुझे 169 करके गुना से बाहर निकाला, जिसका सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट से मैंने निकाला है। आज तक इन्होंने जितना 169 किया है उस सबका सर्टिफाइड कॉपी मैंने निकाला हुआ है। मैं हाई कोर्ट में मूव हो रहा हूँ और ये सारे डिटेल मैं हाई कोर्ट को प्रोड्यूस करूँगा। अच्छा, ये ऐसा भी हो सकता है कि आप जो है अपने मामले को दबाने के लिए सुनील शिंदे पर आरोप लगा रहे हैं, और इसके खिलाफ कितने लोग हैं, या आपको लगता है कि कोई लोग खुल के क्यों नहीं आते? पुलिस के खिलाफ सबका काम नहीं है इस तरीके से मीडिया में आके बात करना। और रही बात कि मुझ पे झूठा एफआईआर ये सही, वो तो मैं कोर्ट में सिद्ध कर ले जाऊंगा, लेकिन एक आम आदमी के ऊपर इस तरह एफआईआर बनाना, और वो आदमी अपने एफआईआर को सही साबित करने के लिए उसको काफ़ी मेहनत और काफ़ी मुशक्क़त का सामना करना पड़ता है। हर आदमी की हैसियत नहीं होती जो हाई कोर्ट मूव होए और अपने एफआईआर को क्वेश करे। इसके बिना इन्होंने बहुत सारे फर्जी एफआईआर बनाए हैं और लोगों ने कंप्लेंट भी की है, लेकिन उसके बावजूद भी सुनील शिंदे साहब पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। 4 सीनियर बदले गए। श्री धर्माधिकारी साहब के टाइम पे ये आए थे, उसके बाद उनका ट्रांसफ़र हो गया। फिर सीनियर किशोर सावंत साहब आए, उनका भी ट्रांसफ़र हो गया। फिर सीनियर बलवंत देशमुख साहब आए, उनका भी ट्रांसफ़र हो गया। फिर सीनियर गाबाजी चिमटे साहब है, अभी भी ये प्रेजेंट है यहीं पे। 4 एडिशनल एसपी ट्रांसफ़र हो गए, 4 साकीनाका पुलिस स्टेशन के सीनियर ट्रांसफ़र हो गए, लेकिन यह किस अधिकार से या इनके ऊपर किसका प्रभाव है जो एक ही पुलिस स्टेशन, एक ही पोर्टफोलियो पे 6 साल से कार्यरत है, इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अच्छा, ये तमाम मामलात को लेकर आप जो है कोर्ट का रुख कर रहे हो, लेकिन और लोगों से क्या अपील करेंगे कि वो खुलकर आए, और आप क्या समर्थन उन्हें देंगे? मेरी साकीनाका के लोगों से अपील है
कि एपीआई शिंदे साहब के माध्यम से बनाए गए जितने भी फर्जी एफआईआर हैं सारे लोग कोर्ट की तरफ मूव करें। इस तरह मैंने अधिकारियों इनके खिलाफ एलिगेशन करके कंप्लेंट करके किसी को कोई न्याय नहीं मिलने वाला है। अगर आपको न्याय चाहिए तो आप हाई कोर्ट मूव हो। आप करते क्या है? मैं एक प्रॉपर्टी एजेंट हूँ साकीनाका में। अभी फ़िलहाल मैं नवी मुंबई में रहता हूँ, खारघर में। तो आपने सुना कि फैसल शेख जो कि एक पेशे से प्रॉपर्टी एजेंट है और इन्हीं का किस तरीके से एपीआई सुनील शिंदे से पाला पड़ा और उसके बाद एपीआई सुनील शिंदे का जो कारनामा था कि 6 साल से एक ही पुलिस स्टेशन में कार्यरत, तबादला नहीं हो रहा है, अलग अलग पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक उस पुलिस स्टेशन में आ गए, लेकिन साकीनाका पुलिस स्टेशन पर एपीआई सुनील शिंदे पर किसका आशीर्वाद या किसका संरक्षण है जो कि 6 साल से एक ही पुलिस स्टेशन में कार्यरत। अब ये बहुत बड़ा मुंबई पुलिस पे सवाल उठता है कि अगर ऐसे प्रशासन में भ्रष्टाचार होगा तो कैसे जो है एक आम नागरिक अपने शिकायत करने में जो है वो हिचकिचाएगा नहीं। इस पर यह देखना है कि वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक हो या पुलिस परिमांड के उपायुक्त हो वो किस तरीके से संज्ञान लेते। कैमरामैन नाविद कुरैशी के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी।